नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रागे जिन्ना। मध्य प्रदेश की सियासत में जिन्ना का जिन्न एक बार फिर से निकला है और इसे खुलजा सिमसिम कहा है सज्जन सिंह वर्मा ने। देखिए, पहली बार नहीं है कि कुछ उल जुलूल बोलते हैं, पहले भी ऐसी बयानबाजी वो कर चुके हैं, ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर विवाद होता है। लेकिन इस बार जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह देना या इस तरह की चीजें कि जो चीजें उन्होंने की हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं, इस पर पलटवार रामेश्वर शर्मा का भी है। आखिरकार इस वक्त इलेक्शन है, देश में मुद्दे हैं, मुद्दों पर बात होनी है, जनता तक जाना है। उस बीच में ये जिन्ना और जिन्ना का जिन कहां से आ जाता है समझ नहीं आता। क्या हो गया है इन दिग्गजों को? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में जिन्ना का जिन एक बार फिर निकल आया है। जो खुलजा सिमसिम कहने वाला है वो है कांग्रेस के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा। आगरमालवा में सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि नेहरू और जिन्ना ने देश के दो टुकड़े कर अकलमंदी का काम किया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने देश तोड़ा नहीं बल्कि भला किया। सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल किया कि क्या जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे? क्या मुसलमान होने की वजह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की परिभाषा बदल जाती है? वर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, यदि जिन्ना ने देश के टुकड़े नहीं किए होते तो मोहन भागवत और मोदी को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती। अब सज्जन सिंह वर्मा के जिन्ना प्रेम पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। विधायक रामेश्वर शर्मा कहते हैं, कांग्रेस के चिंतन शिविर में जिन्ना को गन्ना सा मीठा बताने का पाठ पढ़ाया जाता है। कांग्रेस ने अखंड भारत को खंडित किया है। कांग्रेस बताए कि क्या उसके आदर्श पुरुष जिन्ना है। 26 जनवरी के भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस देश के दो टुकड़े किए उसके दोषी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। ये तो धन्यवाद दे देश की नेहरू और जिन्ना ने अकल से दो टुकड़े किए देश के कि मुसलमान भाई यदि आपको पाकिस्तान जाना आप मेहरबानी करके चले जाए, हिंदू भाई यदि आपको हिंदुस्तान में रहना, यदि बांग्लादेश पाकिस्तान इंडोनेशिया के मुसलमान इस अखंड भारत में आ गए, मोहन भागवत जी मोदी जी आपको कहाँ खड़े रहने की जगह मिलेगी? क्या कांग्रेस के आदर्श पुरुष है जिन्ना? क्या कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि देश विभाजन उसके पुरखों ने और जिन्ना ने मिलकर किया? मैं बता देना चाहता हूं सोनिया गांधी को, बता देना चाहता हूं राहुल गांधी को कि तेरा जिन्ना प्रेम, कांग्रेस का जिन्ना प्रेम, सोनिया गांधी का जिन्ना प्रेम, राहुल गांधी का जिन्ना प्रेम, सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम या दिग्विजय सिंह का जिन्ना प्रेम, अब कांग्रेस की अर्थी को कना देने वाले हिंदुस्तान में 4 लोग नहीं मिलेंगे। हम पहले भी देश विभाजन गलत मानते थे, आज भी देश विभाजन गलत मानते हैं। हमारा संकल्प है कि एक दिन अखंड भारत होकर रहेगा और लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराएंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के देश के बंटवारे को लेकर दिए गए बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सज्जन वर्मा के बहाने पूरी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब सज्जन वर्मा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले भी कई बार वो अपने बयानों की वजह से विवादों में घिर चुके हैं। बात चाहे वो बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर दिए विवादित बयान की हो या फिर गीता के श्लोक विवादित तरीके से पढ़ने की, सज्जन सिंह अपने बयान को लेकर हमेशा घिरते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों ही राजनीतिक दलों का वर्मा के इस बयान पर आगे क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। चलिए, तो मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त मुझे लगता है जिन्ना का राग फिर से आ गया, जिन्ना का जिन फिर से निकल गया, जबकि बहुत कुछ और चीजें हैं बात करने के लिए, मुद्दे हैं बात करने के लिए, इलेक्शन है, उसकी तैयारियां हैं और इस बयान के क्या मायने हैं इस वक्त पे, क्यों इस तरह की चीजें आती हैं, क्या बोलने के मायने थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी
हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले अमित जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि जो बयान है, जो कहा गया है, वो सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से, बस एक लाइन में मैं समझना चाहती हूं कि आखिरकार उन्होंने जो कहा उसके मायने क्या हैं। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है वो उसके बारे में वो बता सकते हैं, है ना। मैं उनका अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि उस पार्टी को सज्जन सिंह वर्मा जी के ऊपर आरोप लगाने का हक नहीं है जिनकी पार्टी के कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना, जो कि पाकिस्तान की जासूसी के लिए पकड़ा गए थे, उस बारे में जवाब देना चाहिए। और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब पाकिस्तान गए थे तो क्या कहा था, तो ये हम सभी लोगों को मालूम है। लेकिन अपने लिए एक अलग नियम और दूसरी पार्टी के लिए एक अलग नियम, ये जो है मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता। और दूसरी बात, इन सब मुद्दों की बजाय मध्य प्रदेश में हम सभी के लिए बातचीत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। चाहे बेरोजगारी की हम बात करें, चाहे महिला अपराध की बात करें, चाहे हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, चाहे आदिवासियों पे अत्याचार की बात करें, चाहे शिक्षा में बदहाली की हम बात करें, चाहे हम बाल अत्याचार की बात करें। हमारे पास ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिस पे हम बातचीत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है बातचीत करने योग्य नहीं है। ठीक है अमित जी, ये तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, लेकिन एक बात बताइए कि एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र हुआ या ऐसे व्यक्ति की सराहना हो रही है जिसको कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दें, या ये कह दें कि भाई नेहरू और जिन्ना ने देश के 2 टुकड़े कर अक्लमंदी का काम किया, तो आपको सोचना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और यदि उस पार्टी का कोई दिग्गज इस तरह की बयानबाजी करता है या प्रतिक्रिया देता है या कुछ भी कहता है, तो थोड़ा सा एक बार सोचने का विषय है, इसलिए ये बात हो रही है। तौर पर कांग्रेस पुरानी पार्टी है, गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है, और एक तरफ वो विचारधारा से हमारी लड़ाई है जो गोडसे का समर्थन करने वाले लोग हैं। जो गांधी जी के बारे में क्या विचार रहता है, इनके मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने 6 महीने पहले किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। लेकिन चर्चा यदि हो तो दोनों पक्षों पे होना चाहिए। आडवाणी जी के बारे में भी होना चाहिए, ध्रुव सक्सेना के बारे में भी होना चाहिए, और जो गोडसे का समर्थन करने वाले लोग हैं उनके बारे में भी होना चाहिए। बिल्कुल गांधी जी के बारे में हमारे भोपाल सांसद जी के क्या विचार हैं, उसकी भी चर्चा होना चाहिए। नहीं, ठीक है अमित जी, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा इसलिए मैंने आपसे पूछा। अब ठीक है, ने भी तो कहा था, भोपाल मैं आ रही हूँ आगे। गांधी जी के बारे में क्या विचार रखे थे, उन्होंने भी तो कहा था। अमित जी बात तो सुनिए, ये बात सज्जन सिंह वर्मा ने कही, इसलिए मैंने आपसे इस चर्चा को शुरू किया। अब गीत जी से पूछूंगी। सज्जन भैया का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से आपके चैनल पर हूँ, उस बारे में मैं कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए गीत जी, इस बयान के क्या मायने, और बहुत सारी बातें अभी यहाँ पर अमित जी ने उठाई हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर हो, चाहे नाथूराम गोडसे को लेकर हो, चाहे प्रज्ञा को लेकर हो। मुझे लगता है ये बहुत सारी बातें जो कही जा रही हैं, इन सब का जवाब आप बेहतर दे पाएंगे। उसके बाद में कुछ अपनी प्रतिक्रिया रखूं। देखिए, गोडसे वोडसे को तो हम नहीं जानते, किसी सरफेरे ने गांधी जी को मार दिया जिनका हम बहुत आदर करते हैं, तो इसमें तो मतलब उस सरफेरे की क्या बात करें। हम गांधी जी को तो हमने जितना अपनाया है सब देश जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय शिवराज जी से लेकर के मैं स्वयं गांधी जी का बहुत आदर करता हूं। हमारी पार्टी हमेशा बहुत आदर करती रही है। और हम खैर इस विषय से ऊपर हट के पहले तो मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, सज्जन जी की जब बात होती है तो कांग्रेस में देखिए राहुल गांधी के चमचे, कहना गलत नहीं होगा, राहुल गांधी के चमचे जो हैं किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं आप स्वयं देखिए, और इनके मंसूबे जो है निकल के सामने आ रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ तो कश्मीर को अगर आप इससे देखें तो अभी वहां पर जो है वो टारगेट किलिंग का चल रहा है मौका। अब ये चाहते हैं शायद से कि और एक टुकड़ा बना दिया जाए, क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में 30 करोड़ जो है वो मुसलमान है, इंडोनेशिया में 20 करोड़ हैं, 11 करोड़ हैं, ऐसे अलग अलग जगहों का बता रहे हैं। अरे साहब, आपको तो 30 करोड़ मुसलमानों के जिनके नाम पे आप वोटों की राजनीति करते थे उनके वोट भी नहीं मिलते। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे चलती है और सबके वोट मिल रहे हैं। जो राष्ट्रवादी है उसके वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे, मैं साफ बोल देता हूँ। तो निश्चित रूप से वोटों की राजनीति करके जो देश को तोड़ से आए, इनके मंसूबे साफ थे कि राज करो और देश को तोड़ो, इन्होंने वही किया है। अब देखिए, इनके राहुल गांधी का मैंने नाम और उनका चमचा इसलिए कहा था क्योंकि कुछ दिन पहले राखी जी सबने देखा था कि राहुल गांधी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का किस हिसाब से उपास उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि हमारा तो कोई नेशन ही नहीं है, राष्ट्र ही नहीं है, जबकि बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखा उसके पहले पन्ने पे लिखा है कि एक राष्ट्र और बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे।
तो ये राहुल गांधी हैं और ये हैं उनके चमचे जो कि जिन्ना को पूछते हैं, जो कि कह रहे हैं कि अच्छा फिर आप एक और बात देखिए, इसका एक दूसरा एंगल भी निकाला जाए आपसे, क्योंकि बोला था कि क्या समीकरण निकलते रखेगी, तो इसके समीकरण आप देखिए, ये क्या जानबूझ के बंटवारा करवा के हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवाई गई थी, और क्या जानबूझ के वहां पे लोगों को भगा रहे थे, ये कह रहे थे कि वहां पर हिंदुओं को छोड़ दिया था, मुसलमानों के लिए बना दिया था, तो फिर वहां हिंदुओं को मरने के लिए क्यों छोड़ आए थे? क्या टारगेट किलिंग का आपका प्लान नहीं था? क्या हिंदुओं को वहां पाकिस्तान में क्यों छोड़ के आया था? ये सज्जन सिंह वर्मा के जो चमचे थे, इनकी इतनी पुरानी पार्टी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाते हैं, लोगों की हत्या करने में इनका जो है हाथ है। और ये नेहरू की अपन जब बात करते हैं तो होंगे वरिष्ठ इनके नेता, लेकिन किस प्रकार की बात करते थे? नेहरू जी बोलते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू। तो ये जिन्ना, अच्छा जिन्ना की क्यों ये तारीफ करेंगे, मैं एक और बात बताता हूँ, क्योंकि मुस्लिम नेशनल लीग से तो मिलकर राहुल गांधी केरल में चुनाव लड़ते हैं, कौन नहीं जानता ये बात राखी जी। तो जिन्ना इनको क्यों नहीं प्रिय होंगे? जिन्ना तो इनको बहुत प्रिय है, उसके साथ मिलकर तो, उसकी पार्टी के साथ मिलकर तो चुनाव अभी तक के लड़ते आए। केरल में कौन सी पार्टी है? मुस्लिम नेशनल मुस्लिम लीग जो है वो जिन्ना की तो पार्टी है। तो ये तो हमेशा से राज करो और टुकड़े टुकड़े तोड़ो देश को, और मुसलमानों को हिंदुओं को अलग अलग बांटो, और यहाँ पर जो है किलिंग करवाओ, लोगों की हत्याएं करवाओ, और अपने ऊपर कि साहब हम तो देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि कोई काम नहीं किया। देश को अगर बर्बाद करने में किसी का योगदान है तो वो राहुल गांधी के पूर्वजों और कांग्रेस पार्टी का, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। आज ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रमाण के साथ में सज्जन सिंह वर्मा जो कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए अगर इस प्रकार के भाषण, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के मंसूबे और इस प्रकार की नीयत इनकी है, जो छाती ठोक के वो आदमी चार लोगों के बीच में बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे दिग्विजय सिंह जी को, जो कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री, उनको वही टोकना चाहिए था। वरिष्ठ नेता अपने आप को बोलते हैं, मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं, वही टोकना चाहिए था कमलनाथ जी को, जो कि अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं और वरिष्ठ नेता बोलते हैं। काय के वरिष्ठ नेता हो भैया? कहाँ है आपके राहुल गांधी? आग लगा के राजस्थान में और इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये है कांग्रेस का असली चेहरा, जिसने हमेशा से देश को बरगलाया है, हिस्सों में बांटा है। और यहाँ पर मैंने कश्मीर का भी एंगल जोड़ा है, क्यों हिंदुओं को मरवा रही है कांग्रेस पार्टी, क्यों मौन हो जाती है वहां पर, क्यों छोड़ के आए थे वहां पर? अगर बंटवारा किया था हिंदू मुसलमान के ऊपर तो क्यों पाकिस्तान में छोड़ आए थे हिंदुओं को, क्यों नहीं लेके आए थे? क्यों यहाँ पर मुसलमानों को छोड़ गए थे? क्यों आप जो है देश को हमेशा तोड़ने के लिए, क्यों आप हमेशा धार्मिक समीकरण को इस प्रकार से उठाते हो कि वो एक आग का रूप ले लें और उसमें लोग जल के मर जाएं, लोगों की जानें चली जाती हैं, और कांग्रेस उस जानों की जाने पर गिद्धों की तरह बैठ के राजनीति करती, जो कि निंदनीय है। आज सज्जन सिंह के बयान में ये फिर एक बार साबित हुआ। ठीक है। रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, मध्य प्रदेश की सियासत में ये जो एक बयान आया या प्रतिक्रिया आई, इसके क्या मायने निकाले जाएं? और इस वक्त पे इलेक्शन है, क्या कुछ और मैसेज देना चाहते हैं, या ऐसे ही कह दिया, या यही विचारधारा होती है? क्योंकि ये बिल्कुल समझ से परे है। ये निश्चित रूप से वाकई सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि अगर जिन्ना साहब की जीवनी अगर देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि 1895-96 के आसपास, सन थोड़ा बहुत 1-2 साल इधर उधर होंगे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन कांग्रेस को हम दो रूप में देख सकते हैं, एक 1905 के पहले की कांग्रेस और एक 1905 के बाद की कांग्रेस। 1905 के पहले की कांग्रेस जो है वो एक सामान्य तरीके से चली है, और शुरुआत के कई अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के लिए तो लंदन से लोग आए हैं, लॉर्ड्स उन्होंने की हुई है, तो एक अलग उसकी धारा है। लेकिन बंगाल विभाजन के निर्णय के बाद कांग्रेस की धारा बदली है, और जिन्ना साहब ने, उनका जो सबसे पहला मतभेद हुआ है वो गांधी जी से हुआ है, और कुल मिलाकर के उन्होंने 1913 में जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी और मुस्लिम लीग ज्वाइन की। मुस्लिम लीग 1906 में बनी। तो मुस्लिम लीग जब 1906 में ढाका में बनी तो ये माना जाता है कि उसके पर्दे के पीछे भी जिन्ना साहब की सक्रियता रही है, और वो जो एक अलग राष्ट्र की बात जो पहले अधिवेशन में मुस्लिम लीग के आई है, कहीं ना कहीं सहमति रही है। 1913 के बाद जिन्ना साहब खुलकर के मुस्लिम लीग में थे, और उन्होंने, ये ठीक है कि जो असहयोग आंदोलन था, उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, लेकिन चूंकि गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को जोड़ लिया था, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। 1942 में जो कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन था, जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया था। 1931 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका विरोध हुआ था। इसके अलावा 1946 में डायरेक्ट एक्शन जिन्ना के लोगों ने, उन्होंने जो अपना किया था, उसमें कितनी मौतें गई हैं, और उसके बाद भी जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं
ये जो मैं समझता हूँ कि चुनाव के समय, इस समय क्योंकि नगर पालिका के और पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, तो इस चुनाव में उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को प्रभावित किया जाए जिन्ना को लेकर के, क्योंकि जिन्ना ने जब पाकिस्तान को लेकर के जब वो करवाया था जनमत संग्रह, तो उसमें 85% मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान के समर्थन में, सारे पूरे बेल्ट ने समर्थन किया था। ये भाव हो सकता है, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि खुद कांग्रेस के लोगों को ही उसमें आगे आना चाहिए और इस बयान की उनको खुद को निंदा करना चाहिए। और अगर बाय द वे किस गलतफहमी के कारण सज्जन सिंह वर्मा जी ने ये कह दिया है, उनसे पूछताछ करना चाहिए। हो सकता है मेरा ज्ञान और जानकारी कम हो, लेकिन मेरी दृष्टि में भी जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। भारत राष्ट्र को जितना नुकसान जिन्ना ने पहुंचाया, कितनी मौतें हुई हैं, अगर हम पुरानी सारी 1924 से लेकर के 1946 की मौतों की गणना ना करें, जो मालावार कांड से लेकर के चेरा पूंजी तक हुई, जिस पर गांधी जी ने गुस्सा दिखाया, उनकी अगर हम चर्चा ना भी करें, तब भी जो 1946 के डायरेक्ट एक्शन से लेकर के 1949 तक का जो बंटवारे तक का था, कम से कम 20 से 30 लाख लोग मरे हैं, 2 करोड़ लोग बेघर हुए हैं। मैं समझता हूँ कितना दर्दनाक मंजर था। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहना मेरी दृष्टि में तो बहुत आश्चर्यजनक है। बिल्कुल रमेश जी, एक बात और है जो अभी अभी अमित जी ने भी उठाई, या उन्होंने जो एक बात बोली है कि इस तरह से तो बयानबाजी चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो या और अन्य लोग हों वो भी करते हैं। नाथूराम गोडसे जो गांधी जी के हत्यारे थे, उनकी माला जपते हैं, उनके राग अलापते हैं। हालांकि गीत जी ने बहुत स्पष्ट किया, लेकिन फिर भी आपके नजरिए से कांग्रेस का ये सवाल है, कांग्रेस ने अभी अभी कहा भी अमित जी ने, तो ये इसे किस तरह से लें? क्या अभी जिन्ना और नाथूराम गोडसे को एक जैसे जोड़ दें हम इस विषय पर? देखिए, ये दोनों विषय अलग अलग हैं। एक तो आज अपन जिन्ना क्या नाम से गोडसे की और प्रज्ञा भारती की हम बात कर नहीं रहे। आज का आपका विषय जो है वो जिन्ना को लेकर के एक बात हो गई। फिर भी आपने अगर पूछा है तो जो लोग भी गोडसे का समर्थन कर रहे हैं, मेरी दृष्टि में वो बिल्कुल उचित नहीं है, एक बात हो गई। लेकिन फिर भी अगर हम व्यक्तित्व की क्रूरता की तरफ देखें तो व्यक्तित्व की क्रूरता की तरफ जिन्ना का व्यक्तित्व इतना क्रूर है, उसके सामने गोडसे कहीं नहीं लगता। भाई गोडसे ने तो एक कुछ भी हो, महात्मा गांधी जो है वो एक विचारक थे और ऐसे लोग बहुत, केवल एक व्यक्ति को गोली मारी, लेकिन जिन्ना के अभियान से तो 20 से 30 लाख लोग मरे। उसमें कितने गांधी जी जैसे विचारक थे और कितने समाज सेवी, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, कितने धर्म स्थल टूट गए। पूरा एक प्रकार से ऐसा उजाड़ ऐसा लग गया कि जैसे मानो तूफान आया। तो जिन्ना जो है, जिन्ना की बराबरी मेरी दृष्टि में तो गोडसे जिन्ना के पासंग नहीं है। जिन्ना जितना बड़ा क्रूरतम जिसको कह सकते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि 1000 वर्ष में भी इतना किसी एक व्यक्ति के आह्वान पर इतना कत्लेआम हुआ हो। इतना कत्लेआम तो औरंगजेब ने नहीं करा, इतना कत्लेआम तो सोमनाथ में महमूद गजनबी ने नहीं करा, जितना कत्लेआम जिन्ना के और अल्लामा इकबाल के, जो पाकिस्तान 1933 में उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा जारी किया था, उसके बाद जो कत्लेआम हुआ है, मैं समझता हूँ उसको उसी दृष्टि से लिया जाना चाहिए। और जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहना, पाकिस्तान के लोग पूछ सकते हैं, वो उनका पहला गवर्नर जनरल था और उनका राष्ट्रपिता उनका है, लेकिन भारत में उसको स्वतंत्रता संग्राम कहना मेरी दृष्टि में बहुत आश्चर्यजनक है। राखी जी, बिल्कुल ठीक है। अमित जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो रमेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, लेकिन मैं इस चीज में उनका विरोध करता हूं कि महात्मा गांधी को यदि किसी ने हत्या की है, उसको कम क्रूर मानना और जिन्ना को ज्यादा मानना, भाई क्रूर तो क्रूर होता है मेरी नजरों में, चाहे एक की वो हत्या करे या अनेकों की करे। दूसरी बात, महात्मा गांधी हमारे भारत के ही नहीं, विदेशों में भी कितने लोकप्रिय हैं, ये हम सबको मालूम है। और ये बात इसलिए अलग नहीं है क्योंकि साध्वी प्रज्ञा भारती को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पे चुनाव लड़वाया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में जाती हैं। तो यदि इनको इतनी ही नफरत गांधी जी से है, तो ये क्यों नहीं, जब कोई विदेश के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो क्यों गांधी जी की समाधि पर ले जाते हैं? अपने माफी वीर सावरकर जी क्या ले जाएं, दीनदयाल जी क्या ले जाएं? नहीं, यदि कोई विदेश से आएगा तो वो गांधी जी क्या ही लेकर जाते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और रही बात जो अभी
बात सामने आई भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे, तो ये तो अंग्रेजों के दलालों की पार्टी रही है, सबको मालूम है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 60 साल तक तिरंगा का झंडा क्यों नहीं लहराया? आज वो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक बन गया था, तब भी एक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने, किसी एक ने भी, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अपना नाखून का योगदान भी नहीं दिया। आज जो लोग गांधी परिवार पे जो सवाल उठा रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं है उस परिवार के बारे में बोलने की। ये तो अंग्रेजों की दलाली करते थे, ये तो प्रमाण है सब चीजों का। जिस सावरकर की बात करते हैं उनके पूरे रिकॉर्ड है। तो आखिर किस तरीके की राजनीति की ओर भारतीय जनता पार्टी इस देश को लेके जा रही है? हो सकता है अभी इनका समय अच्छा चल रहा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतिहास कभी बदलता नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना पड़ेगी कि 1924 में बनी आरएसएस ने भारत की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। यदि योगदान दिया तो उस समय की भारत की जनता ने और कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान न्यौछावर करके इस देश की आजादी में योगदान दिया है। और रही बात गांधी परिवार की, तो गांधी परिवार के ऊपर हमें गर्व था, गर्व है और हमेशा रहेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो गर्व इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि कोई महापुरुष है ही नहीं। और अब तो शिवराज जी ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो तीनों महापुरुषों की उनमें छवि दिखाई देती है, क्योंकि उनके बाद अपने कोई महापुरुष तो है नहीं। कुछ दिन पहले तक तो इनके पास ये भी था कि पत्थर गाड़े तो किसके नाम का गाड़े। तो ये सब चीजें हैं, जनता जनार्दन सब चीजें समझती है। और रही बात राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने की, तो कांग्रेस के पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद का पाठ बिल्कुल ना पढ़ाए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राष्ट्रभक्ति हमारे खून में है, हमारे पूर्वजों से मिली है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी अंग्रेजों की दलाली नहीं की है। ठीक है, गीत जी बात रखिए, कुछ कह रहे थे। कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको उजागर करते हुए उन्होंने एक बात तो कबूली कि क्रूर था जिन्ना। आदरणीय रमेश शर्मा जी ने जो बात बोली थी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं और मध्य प्रदेश की शान है, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली थी और इतिहास के विषय में उनको बहुत अध्ययन है। मैं तो खुद उनसे उनको देख देख के सीखता रहता हूँ और उनको सुन के अध्ययन भी करता हूँ उस पर। तो देखिए उन्होंने जो बात बोली क्रूरता तो अमित जी ने भी कबूली। अरे भैया जब क्रूर था तो दुर्जन को समझाओ ना, आपकी पार्टी में जो इतने दुर्जन भरे हुए हैं इनको जरा समझाओ, जो सज्जन नाम रख कर चल रहे हैं उसको समझाइए जरा, क्या है क्या ये मुखौटा सज्जनों का पहन कर चल रहे हैं जब दुर्जन है। तो इनके मन के दुर्जन भाव सब सामने आ रहे हैं, जनता देख रही है। जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं वीर सावरकर जी की, जहाँ पर सेलुलर जेल में कोलू का बैल, ये सारी चीजों के बारे में जनता को अवगत करवाया जाता रहता है। जब जाते हैं, कभी आप भी जाइए, घूम के आइए। गांधी जी का जो सम्मान है वो हमेशा से हमारे दिलों में था और बरकरार रहेगा। साहब गांधी परिवार, आपका गांधी जी परिवारवाद के खिलाफ थे। आपके राहुल गांधी ने तो उनका संडे भी चुरा लिया, कहाँ से लाएंगे? फिरोज के पोते गांधी कहाँ से हो गए बताओ? तो ये तो कुछ भी गांधी परिवार है। काय का गांधी परिवार है? कॉर्पोरेट पार्टी है, इनको तो पैसों से मतलब है, राम राम जपना पराया मालम। तो ये जो है केवल और केवल बरगलाने का काम करते हैं। बाकी अभी बात कर रहे थे ये जो है कि हमने पुरानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, हमने तो ये कार्य किया वो कार्य किया। भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होती तो देश आजाद नहीं करवा पाते आप, ये तो सब जानते हैं। गांधी जी का आप लोगों ने जितना अपमान किया किसी ने नहीं किया। और गांधी जी की वो थ्योरी पे जाया जाए कि गोलियां बहुत सारी चली थी तो बहुत सारी परतें खुलेंगी और कांग्रेस जो है तितर बितर हो जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा। वैसे ही नहीं बची, कुछ महीनों की बची है मेरे हिसाब से, सालों की बात नहीं करता। तो उस पर ना जाया जाए तो अच्छा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो योगदान है, आपकी इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाती थी जिससे हम नहीं डरे थे, उसको भी कबूलना पड़ा था कि हमारे देश का सबसे बड़ा संगठन और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। दूसरी बात आपने योगदान की बात करी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई पार्टी नहीं है, उसके नेता जो है वो किसी तरीके से कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रखते हैं और वहाँ नेता नहीं होते, वहाँ प्रचारक होते हैं। तो इसलिए बहुत अंतर है। शायद आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने सेवा दल तो बनाया था कंपटीशन के लिए, लेकिन उसकी कई भावनाएं समझ नहीं पाए क्योंकि राष्ट्रवाद के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं मालूम। शून्य बेटा अंडा है वहां पर आप लोगों के। कांग्रेस की जो मानसिकता है उसको ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। माननीय अमित जी के बारे में एक समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन इस प्रकार की भाषा कैसे बोल रहे इसलिए मैं अवगत करवा रहा था। देखिए उसके अलावा आज जिन्ना की जब बात की जाए, इन्होंने क्रूरता तो बोल दी, ये कब कांग्रेस पार्टी समझेगी, कब इनके इस पे चुप्पी कब जो है तोड़ेंगे? कमलनाथ जी कब आएंगे इस पे चुप्पी तोड़ के? दिग्विजय सिंह जी कब आएंगे? क्योंकि ओसामा को जी बोलते हैं वैसे तो वो भी,
आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी मालूम नहीं। बड़े और इनके मुख्यमंत्रियों की दौड़ में और भी लोग हैं, अरुण यादव जी हैं, पचौरी जी, ये लोग कब चुप्पी तोड़ेंगे जब हिंदू मुसलमान को लेकर वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कांग्रेस के नेता इस प्रकार के बयान देते, तो या तो समर्थन करिए, फिर आप बोल देते कि हम उनके नेता नहीं है, हम उनके प्रवक्ता नहीं है। अरे भैया आपकी पार्टी से आते हैं, पूर्व मंत्री हैं आपकी पार्टी के, या तो स्पष्टीकरण दीजिए कि ऐसा बोला था, ये भाव था, ये ऐसा कहना चाह रहे थे, क्या मतलब है? या आप जनता को क्या मूर्ख समझते हैं? अभी आपके राहुल गांधी के ऊपर मैंने बोला जो संविधान के ऊपर जो है उपहास उड़ाते हैं, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर का, जिसने जो है संविधान जिन्होंने बनाया, उनके संविधान के ऊपर जिसने कालख पहुंची, उसको आप अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। कौन नहीं जानता कि आपकी मानसिकता क्या है, ऐसी पार्टी जो है कहाँ स्टैंड करती है और आगे जो है किस प्रकार का जो है दोहरा चरित्र जनता के बीच में लेकर जा रही है। जनता मूर्ख नहीं, जनता करारा जवाब देती है आप लोगों को और आगे भी देती रहेगी। देखिए क्योंकि ठीक है जी, क्योंकि समय की सीमा है। अब देखिए जनता को किस तरह से समझना है, सोचना है। एक बात बहुत स्पष्ट है, मुझे लगता है क्योंकि मंत्री रहे हैं, दिग्गज हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, कोई भी हो, आज मुझे लगता है जो इस कद पे पहुंचा है, इस पद पे पहुंचा है, उसे शायद इतिहास के बारे में कुछ तो पता होता होगा। फिर भी इस तरह से बयानबाजी आई है तो मुझे लगता है कि शायद इस पे कुछ इंप्लीमेंट आगे होना चाहिए कि क्यों इस तरह की बातें कही गई हैं, क्योंकि इलेक्शन है देखिए, और इस तरह के चीजें किसी की भी तरफ से आएंगी तो सवाल उठना तो लाजमी है। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए रागे जिन्ना, एक बार फिर से जिन्ना का जिन्न निकला और खुलजा सिमसिम किया सज्जन सिंह वर्मा ने, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दिया या उन्होंने विभाजन को अक्लमंदी बता दिया, ये थोड़ा समझ से परे है। ये वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा। क्यों कहा, किस लिए कहा, जो पार्टी के दूसरे दिग्गज हैं क्या उनसे पूछ परख करेंगे, क्योंकि इस वक्त पे इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। देखिए किसका क्या व्यक्तित्व है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इस तरह से मत बोलिए। और इस पूरी चर्चा में बार बार महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी आए। मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं वो, और उनको न जिन्ना ना नाथूराम गोडसे ना किसी और से, उनकी एक छवि, उनकी एक इमेज अलग है, तो उनको राजनीति में लाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।